देखो, जब आप बस में बैठते हो, है ना, और ड्राइवर अचानक एक्सीलरेट कर दे बस, क्या होता भाई? आप बस किधर जाते हैं अपन? पीछे पीछे की तरफ ना, पीछे की तरफ एक फोर्स फील करते हैं। आप गाड़ी चला रहे हो, एक्सीलरेटर दे दे, आप अपने फ्रेंड के साथ पीछे बैठे और आपके फ्रेंड ने एक्सीलरेटर दिया, तुम्हारी बॉडी किधर जाती है? पीछे की तरफ, पीछे, है ना। और अगर ब्रेक मार दे तो आगे की तरफ फोर्स फील करते हो। कोई तुमको धक्का दे रहा है क्या? ऐसा नहीं, लेकिन तुम्हारी बॉडी में एक फोर्स बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में फील होता है। कब होता है ये बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील? ठीक है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कब फील होता है? जब आप बस में बैठे हो, ड्राइवर ने अचानक एक्सीलरेटर दिया, तो आपकी बॉडी एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील करती है। कोई आपको धक्का नहीं दे रहा, बट आपकी बॉडी ये एक्सपीरियंस करती है। ब्रेक मार दिया तो आपकी बॉडी आगे की तरफ फोर्स फील करती है। समझ गए? तो ये जो फोर्स है, यही कहलाता है सूडो फोर्स। समझ गए? इसी फोर्स को बोला जाता है सूडो फोर्स। सूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब समझ गए? फॉल्स फोर्स, जिसको कोई लगा नहीं रहा है, लगने वाला फोर्स। हाँ, कोई लगा नहीं रहा है यहाँ पे इसको डायरेक्टली, बट ये एक्सपीरियंस होता है बस। ये फोर्स कब एक्सपीरियंस होता है? जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम, अब दिमाग में आ रहा है सर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, तो अभी मैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों बताऊंगा, बट पहले सूडो फोर्स को हम यहाँ पे और समझते हैं। सपोज दिस इज द बस, ये मैंने यहाँ पर बस इमेजिन किया। सपोज दिस इज द बस एंड बस इज एक्सीलरेटिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बस जो है ये आगे की तरफ एक्सीलरेट हो रही विद एन एक्सीलरेशन ए, और यहाँ पर मान लो ये सीट है और इस पे आप बैठे हुए हो, ठीक है, ये आप इस पे बस पे बैठे हो, और अब ये बस अगर आगे की तरफ एक्सीलरेट हो रही है, तो आपकी बॉडी पे या जो बस के अंदर बैठा है वो किस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पीछे की तरफ, है ना। सो ही विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स फील कर रहा है पीछे की तरफ, इसको बोला जाता है सूडो फोर्स। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूं, इफ बस इज accelerating in forward direction, then this observer या फिर ये जो बस के अंदर बैठा है, then person inside the bus will experience or feel the force in बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। समझ गए? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन है ना, ये पीछे की तरफ। तो ये जो फोर्स है ना, दिस फोर्स इज सूडो फोर्स। अभी समझ गए या नहीं? ये जो लिखा मैंने स्टेटमेंट समझ गए? If bus is accelerating in forward direction, then person inside the bus will experience or feel the force in backward direction, जिसको मैंने ये लिखा है, यही सूडो फोर्स है। So this is the false force। कोई इसको धक्का दे रहा है क्या यहाँ पे? एक्चुअल में कोई फोर्स लगा रहा है क्या? नहीं, लेकिन ये फील कर रहा है। हम भी फील करते हैं ऐसा। बात समझ गए या नहीं? अभी मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ, तो आप अपने आप को इमेजिन कर लेना कि हम जब बस में बैठे और बस मान लो आगे की तरफ एक्सीलरेट हो रही है, तो आपकी बॉडी में ये फोर्स आपको फील होगा, एक्सपीरियंस होगा। समझ गए? यही सूडो फोर्स है। अगर मान लो बस रुक जाए तो क्या होगा?
दिस फोर्स मतलब Fp will disappear if bus is at rest or move with constant velocity. ठीक है, ये जो फोर्स है ये खत्म हो जाएगा तुरंत अगर बस रुक गई या बस कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी तो ये नहीं लगेगा, आपको फील नहीं होगा। बात समझ गए या नहीं? हेलो? यस सर। है ना सर, ये? हाँ बोल सर इसकी कोई एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है क्या? मतलब कैसी एक्यूरेट डेफिनेशन? सर जैसा आपने भी एग्जांपल दिया ना, हाँ, तो मतलब इसकी अभी डेफिनेशन नहीं है। जैसे फ्रिक्शन की डेफिनेशन है ना, नॉर्मल की है, टेंशन फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, हाँ सर। यही तो डेफिनेशन हुई। तो ये तभी लगेगा या तभी ऑब्जर्व होगा जब कोई बस के अंदर बैठा और बस एक्सीलरेट हो रही, तभी उसको एक्सपीरियंस होगा। और अगर बस रुक गई या कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा, ये लगेगा ही नहीं। तो ये फॉल्स फोर्स है एक्चुअली। ठीक है, समझ गए? अच्छा, कोई मान लो ग्राउंड पे खड़ा है तो उसको लगेगा क्या ये? नहीं सर, नहीं ना, ग्राउंड पे अगर कोई खड़ा तो एक, हाँ एग्जैक्ट डेफिनेशन। माइक म्यूट कर लो अभी, फिर आप क्वेश्चन आंसर पूछना जो भी आपके दिमाग में है। मान लो यहाँ पे कोई ग्राउंड में है, ये ग्राउंड में खड़ा हुआ नहीं, ये तो इसके अंदर बैठा और ये मान लो ग्राउंड पे है। ये ले ग्राउंड पे भी मैंने चेयर लगा के बैठा दिया एक और पर्सन को, इसको ये फील होगा क्या? ये फील करेगा क्या ये वाला फोर्स? नो सर। नहीं, इट डज नॉट फील ना, ये तो ग्राउंड पे है ना, ये फील करेगा क्या? तो ये जो ऑब्जर्वर हो गया ये बस वाला ऑब्जर्वर, ये कौन सा ऑब्जर्वर हो गया? ग्राउंड हो गया। तो ये फील करेगा कि डज नॉट एक्सपीरियंस, he does not experience pseudo force। ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा भाई, ये तो ग्राउंड पे, ये करेगा। लेकिन बात समझ गए कि नहीं? डेफिनेशन का मतलब हम सूडो फोर्स को लिखेंगे ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, कुछ तो वैल्यू होगी ना, वो भी हम लिखेंगे कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है सूडो फोर्स की। इस सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती वो भी अपन लिखेंगे। मैं अगर यहीं पे लिख दूं, मान लो ये पर्सन का जो मास है, इसका खुद का, इसका मास मान लो पर्सन का मास है m, और ये जो बस का एक्सीलरेशन ये a नॉट है, दिस इज a नॉट इज द एक्सीलरेशन ऑफ बस। तो ये जो सूडो फोर्स इस पर्सन पे पीछे की तरफ फील होगा, पर्सन का मास और बस का एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट, इसके बराबर का ये फोर्स लगेगा इस पे पीछे की तरफ। बात समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? कितना लगेगा ये वैल्यू? ये वैल्यू कितनी होती है सूडो फोर्स की? वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे? दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ बस के बराबर होता है। अभी मैं और लिखूंगा इसको मैथमेटिकली, बट हम पहले और समझते हैं। अभी मैं यहाँ पे अब फ्रेम की बात करूंगा कुछ। ठीक है, ये समझ गए या कोई डाउट है? हेलो, ये समझ गए या कोई डाउट है? समझ गए। अच्छा, और कहाँ पे ऐसा आपको फील होता है? ये जो सूडो फोर्स की हम बात कर रहे हैं, और कहाँ पे फील होता है बताओ जरा, थोड़ा सोचो अब। कोई धक्का दे तब सर। जो चीज मोशन में सर, वो चीज मोशन में, उसको कैसे फील होगा? नहीं ना सर मतलब हम जिसमें बैठे और वो मोशन में, और मतलब हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। हम जिसमें बैठे हैं और वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, तब ये फील होगा ना। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तब फील होगा ना। हाँ अरे सर। आप बस में बैठे हो, बस मोड़ में जा रही है, मोड़ पे जब बस मुड़ती है तब भी फोर्स फील होता है। किस तरह से? यस सर। किधर पे होता है? राइट मोड़ पे, मोड़ पे किधर होता है? राइट लेफ्ट। हाँ राइट लेफ्ट होगा, लेकिन जो सेंटर होता है कर्व का, मोड़ का जो जहां पे सेंटर, उसके बाहर की तरफ की सेंटर की तरफ? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ फील होता है ना ये। हाँ सर। हाँ, तो वो भी सूडो फोर्स हो गया। बस में बैठे तब भी हो रहा, एसिलरेट हो रही बस तब भी होगा, डी एसिलरेट होगी तब भी होगा, है ना। कैसा फील होता है? जिस डायरेक्शन में एसिलरेशन है उसके अपोजिट, या फिर रिटार्डेशन के डायरेक्शन में। रिटार्डेशन के डायरेक्शन में फील होगा। रिटार्डेशन मतलब अगर स्पीड कम होती,
एसिलरेशन है मतलब बस की स्पीड अभी सामने की तरफ बढ़ रही है तो पीछे की तरफ लग रहा है। अगर बस की स्पीड सामने की तरफ डिक्रीज होती, रिटार्डेशन होता, तो ये फोर्स सामने की तरफ लगता है, रिटार्डेशन के डायरेक्शन में या फिर एसिलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गया बेटा इसको? यस सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पता है हमको सर कार के अंदर वो ऊपर से नीचे रनिंग मारते मारते होता है। इसका सोर्स पता है क्या? इसका सोर्स ये जो पीछे हम फील कर रहे हैं, इसका सोर्स पता है कि कौन लगा रहा है? पता है सोर्स इसका? ग्रेविटेशनल फोर्स mg का सोर्स पता है कि अर्थ लगा रही है, नॉर्मल का सोर्स पता है, फ्रिक्शन का सोर्स पता है, टेंशन का सोर्स पता है, स्प्रिंग फोर्स का सोर्स पता है, लेकिन इसका सोर्स पता है क्या? ये जो हमको फील होता है क्या है इसका सोर्स? नहीं पता। इसलिए तो क्या बोल रहे हैं हम इसको सूडो फोर्स, है ना? ठीक है, अब अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं। इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट सर। ओके। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 2। मैं अब दो सिचुएशन बता रहा हूं, इस पे आपको न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, नाउ देयर आर टू सिचुएशन। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। ये बस हमने लिया और ये जो बस है ये आगे की तरफ एक्सीलरेट हो रही है। ठीक है, दिस बस इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, सॉरी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पर एक बॉक्स मैंने रख दिया है, दिस इज सम बॉक्स, और ये जो सरफेस है ना ये स्मूथ सरफेस है यहाँ पे जहाँ पे बॉक्स रखा है, तो एक रस्सी मैंने यहाँ पे बांध दिया, एक स्ट्रिंग मैंने ले लिया। नाउ दिस बस इज एक्सीलरेटिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इस बॉक्स का मास सपोज m है और आप ये ग्राउंड पे खड़े हो, आप ऑब्जर्वर हो, आप न्यूटन्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, आप ग्राउंड पे खड़े होकर आप बॉक्स को देख रहे हो, आपको न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है। तो अभी बताओ बॉक्स पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? आप ग्राउंड से खड़े होकर आप बॉक्स को ऑब्जर्व कर रहे हो। नॉर्मल कौन कौन से फोर्स बेटा? नॉर्मल mg, नॉर्मल, ये रियल फोर्स हो गया, mg, टेंशन, बराबर है, बराबर है ना? तो Yes, जब आप यहाँ sir. से खड़े होकर बॉक्स पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें तो नॉर्मल और mg एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, इस पे नेट फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इस पे नेट फोर्स है या नहीं? लग रहा है sir. कौन सा वाला नेट फोर्स है? टेंशन, टेंशन है ना? और इसी टेंशन फोर्स के कारण ये बॉक्स एक्सीलरेट हो रहा है। बात समझ गए? बॉक्स आगे की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है किसके कारण? टेंशन फोर्स के कारण। तो फॉर दिस ऑब्जर्वर OG मतलब दिस इज ग्राउंड ऑब्जर्वर। ग्राउंड ऑब्जर्वर क्या सोच रहा है कि भाई बॉक्स पे नेट फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स, जिसके कारण बॉक्स एक्सीलरेट हो रहा है। और दिस ऑब्जर्वर, ठीक है, बॉक्स इज एक्सीलरेटिंग ड्यू टू टेंशन फोर्स। ये किसके कारण एक्सीलरेट हो रहा है? टेंशन फोर्स के कारण एक्सीलरेट हो रहा है। ये टेंशन फोर्स के कारण आगे की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है। तो अगर ये न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेगा यहाँ पर, भाई नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो जो नेट फोर्स आ रहा है वो कौन सा है? टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये कौन सा लॉ लगाया है इसने यहाँ पे? दिस इज सेकंड लॉ। बात समझ गए या नहीं? न्यूटन सेकंड लॉ लगाया ना इनने यहाँ पे। हेलो, अरे समझ गए या नहीं? Yes.
Yes, sir. सेकंड लॉ लगा दिया, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स कौन सा है? टेंशन फोर्स है। नॉर्मल और mg खत्म कर दिए एक दूसरे को, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो बॉक्स है वो एसिलरेट हो रहा है, और एसिलरेट कौन करा रहा है इसको? टेंशन फोर्स एसिलरेट करा रहा है, ध्यान रखना। बात समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट सिचुएशन, अगर मान लो आप यहां पर से ग्राउंड पे खड़े होकर इस सिचुएशन को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, आप बस के अंदर बैठकर इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। नाउ आप बस के अंदर बैठ गए और बस के अंदर बैठकर अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं फिर से, ठीक है। नाउ बस के अंदर बैठ गए और अब फिर से बॉक्स मैंने वही लिया, सपोज दिस इज द बॉक्स, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग लगा दिया और जो बस है वो आगे की तरफ आपके एक्सीलरेट हो रही है, ठीक है। और अब आप बस में बैठ गए, है ना। दिस इज द ऑब्जर्वर जो बस के अंदर है। अब ये बॉक्स पे फोर्स लगाएगा, मतलब यहां से बैठकर अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अभी आप ग्राउंड से खड़े होकर बॉक्स पे बॉक्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे या बॉक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब आप बस के अंदर बैठ के न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हो बॉक्स पे, ठीक है। तो दिस इज द बस ऑब्जर्वर, जो बस एक्सीलरेट हो रही है, और ये जो सरफेस है दिस इज द स्मूथ सरफेस, ठीक है। नाउ OB इज द ऑब्जर्वर ऑन बस। फॉर हिम बॉक्स कैसा है? बॉक्स एट रेस्ट। इसके लिए बॉक्स कैसा है? रेस्ट पे कि मोशन पे? बताओ जल्दी। इसके लिए बॉक्स कैसा है? रेस्ट पे है या फिर एक्सीलरेशन पे? रेस्ट रेस्ट पे। बाहर की दुनिया इसको नहीं दिख रही ना, इसके लिए तो बॉक्स कैसा है? रेस्ट पे। आप बस के अंदर बैठे हो, आपका फ्रेंड या आपके पेरेंट्स या फिर कोई जो आपके को पैसेंजर्स हैं वो भी आपके लिए रेस्ट पे ही है। बात समझ गए कि नहीं? बस भले ही चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, एक्सीलरेट हो रही है, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन आपके लिए जो आपके को पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट पे हैं। लेकिन ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे नहीं है ना। इसके लिए ये जो बॉक्स है वो कैसा है? रेस्ट पे है, ठीक है। सो ऑब्जर्वर ऑन बस और हिम बॉक्स एट रेस्ट। तो अब ये न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाह रहा भाई, तो पहले जितने भी फोर्सेस है वो लिखेगा कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, mg भी लग रहा है, और रस्सी भी टाइट दिख रही, मतलब टेंशन फोर्स भी लग रहा है। बात समझ गए? इसने भी लगा दिया फोर्सेस। अब ये भी न्यूटन्स लॉ अप्लाई करता है बॉक्स पे, तो क्या न्यूटन्स लॉ गलत हो गया क्या यहाँ पे? इसके लिए क्या न्यूटन्स लॉ गलत हो गया? न्यूटन्स लॉ क्या है भाई? न्यूटन्स लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सेकंड लॉ क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट हो रहा है तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होना चाहिए। अब तो इसका दिमाग घूम गया। मैं यहाँ इसके लिए क्या है? बॉक्स रेस्ट पे है लेकिन नेट फोर्स 0 दिख रहा है इसको, क्या ठीक है भाई? नॉर्मल और mg ने तो एक दूसरे को काट दिए, लेकिन ये जो टेंशन फोर्स है यही टेंशन बढ़ा रहा है इसकी। अरे ये तो न्यूटन्स लॉ मैं कैसे लगा दूं अब यहाँ पे? क्या न्यूटन्स लॉ फेल हो गया अब इसके लिए? हेलो, फेल हो गया क्या? क्या गड़बड़ हो रही फिर अब यहाँ पे? अगर इसको न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है तो क्या गड़बड़ कर रहा है ये? क्या गड़बड़ हो रही है इसके साथ? क्या सोचेगा ये? बॉक्स रेस्ट पे मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है क्योंकि नॉर्मल और mg तो कट गए लेकिन टेंशन फोर्स बचा, ठीक है ना। ये टेंशन फोर्स बचा। अब एक और गड़बड़ ये है कि अगर ये टेंशन फोर्स है तो ये तो आगे एक्सीलरेट होना चाहिए, लेकिन वो तो वहीं पे रुका हुआ है, आगे एक्सीलरेट भी नहीं हो रहा है। तो फिर तो कुछ तो गड़बड़ है इसके लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए। बात समझ गए या नहीं? हेलो, बात समझ गए या नहीं? यस सर। तो क्या गड़बड़ हो रही है अब इसको? अगर ये न्यूटन्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा है तो क्या गड़बड़ हो रही है? न्यूटन्स लॉ इसके लिए तो फेल हो गया, नहीं तो फिर कि नेट फोर्स है तो एक्सीलरेशन होना चाहिए, ठीक है। और नेट फोर्स दिख रहा है भाई, ये टेंशन फोर्स दिख रहा है, इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं दिख रहा, मतलब एक्सीलरेट होना चाहिए, जबकि एक्सीलरेट हो नहीं रहा, ये बॉक्स आगे जा नहीं रहा। इसके लिए ग्राउंड वाले के लिए ठीक है, इसके लिए बॉक्स तो रेस्ट पे है। बात समझ गए मेरी क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, तो अब क्या गड़बड़ है? क्या इसके लिए न्यूटन्स लॉ फेल हो गया? इसके लिए न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। हेलो, फेल हो गया क्या न्यूटन्स लॉ? यस।
यस सर। फिर क्या करें कि यहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड आए, न्यूटन्स लॉ लगा पाए, क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। देखो आप ग्राउंड से बॉक्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, आपने बड़ी आसानी से आपने न्यूटन्स लॉ लगा दिया, लेकिन बस में बैठकर आप उसी बॉक्स पे जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप न्यूटन्स लॉ नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, तो ये भी न्यूटन्स लॉ लगा सकता है, लेकिन ये जो पर्सन है ये एक फोर्स को मिस कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो फ्रेम है बस एक्सीलरेट हो रही है, तो ये क्या मिस कर रहा है कि भाई इस बॉक्स पे यहाँ पर पीछे कौन सा फोर्स लग रहा है, सुडो फोर्स। अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर, समझ गए। ठीक है, Yes, sir. देखो ये जो सुडो फोर्स पीछे लग रहा है ना, और ये टेंशन फोर्स सामने, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो अगर इन दोनों ने भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो इस ऑब्जर्वर के लिए तो रेस्ट आ गया, हाँ या ना भाई? तो पीछे की तरफ बॉक्स पे जो सुडो फोर्स लग रहा है वो टेंशन फोर्स को यहाँ पे बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या लिखेगा, बॉक्स पे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन हम लिख रहे थे, और ये क्या लिखेगा यहाँ पर, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पे। ये किसके लिए, कौन से ऑब्जर्वर के लिए, दिस इज फॉर बस में जो बैठा हुआ ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर, mg, या n माइनस mg इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी जो इक्वेशन आएगी t माइनस सुडो फोर्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब नॉर्मल की वैल्यू भी mg और टेंशन फोर्स की वैल्यू सुडो फोर्स के इक्वल है। लेकिन मैंने इसके पहले ही बताया था कि ये जो सुडो फोर्स होता है, सुडो फोर्स किसके बराबर लिखते हैं अपन, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। तो जो फ्रेम है, जो बस का एंटर हो रहा, हाँ कितना, हेलो, t इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। भाई मैग्नीट्यूड तो इतना ही है ना, ये माइनस साइन करता है डायरेक्शन के लिए। ठीक है, चलो अभी इसको छोड़ दो, ये अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, परेशान नहीं हो इसके लिए। तो सुडो फोर्स की वैल्यू कितनी, इसका मास और बस का एक्सीलरेशन, ये लिख दिया अपन ने। तो यहाँ पर भी वही बात है और यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर भी नॉर्मल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, यहाँ पर भी वही आ रहा है। यहाँ पर भी टेंशन फोर्स किसके बराबर, मास इनटू एक्सीलरेशन, यहाँ भी टेंशन फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब आप ग्राउंड से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो या बस के अंदर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के तरीके पे फर्क पड़ता है। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ को आप यहां से जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो न्यूटन्स लॉ को आप एज इट इज अप्लाई कर रहे हो, लेकिन जब आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो तो न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है। वो मॉडिफिकेशन कौन सा है, सुडो फोर्स का मॉडिफिकेशन है। तो इसका जो फ्रेम है, ये ग्राउंड पे खड़ा है ना, इसका फ्रेम कौन सा है, ये ग्राउंड पे खड़ा है, इस ऑब्जर्वर का फ्रेम, हिज फ्रेम इज ग्राउंड, इसका फ्रेम कौन सा है, ग्राउंड, एंड इट इज इनर्शियल फ्रेम, ये इनर्शियल फ्रेम है। अब ये इनर्शियल क्या होता है, नॉन इनर्शियल में इसके अगले पेज पे बताने वाला हूं, मतलब इसके अगले पेज पे जस्ट, है ना। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है, his frame is bus, his frame is bus, इसका जो फ्रेम है ना यहाँ पे, his frame is bus and bus is accelerating, therefore it is non inertial frame। ये कौन सा फ्रेम हो गया इसका, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। ये बस उससे बैठकर सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहां से बैठकर आप इवेंट को ऑब्जर्व करते हो या क्वेश्चन सॉल्व करते हो नॉर्मल लैंग्वेज में। तो इसका जो फ्रेम है वो ग्राउंड है, और ग्राउंड तो रेस्ट पे ही है, तो इसका फ्रेम कौन सा हो गया, इनर्शियल। ये बस के अंदर बैठा है और बस एक्सीलरेट हो रही है, इसलिए इसका फ्रेम कौन सा हो गया, नॉन इनर्शियल हो गया। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हो तो वहां पर आपको सुडो फोर्स लगाना पड़ता है। ग्राउंड फ्रेम या इनर्शियल फ्रेम से जब आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, अपन जो अभी तक पढ़ता है वैसा का वैसा ही ये चलता है। बात समझ गए आपकी, नहीं?
आंसर दोनों से सेम आते हैं, ठीक है, बस सोचने के तरीके पे फर्क आता है। बात समझ गए या कोई डाउट है? अब कोई मन में जो क्वेश्चन आंसर नहीं बेटा, जो इनर्शिया तुम लोगों ने पढ़ा था ना, एक्चुअल में वही इनर्शिया को हम यहाँ पे सुडो फोर्स का नाम दे दिए, ठीक है, उसी को अपन ने किसका नाम दे दिए यहाँ पे, सुडो फोर्स का नाम दे दिए। बट ये टेक्निकल टर्म हो गया कि अगर आप ऑब्जर्वेशन कहीं से कर रहे हो तो फिर उस, जैसे बस के अंदर बैठ के आप सोच रहे हो तो उसको आप सुडो फोर्स बोल दोगे, जबकि ग्राउंड फ्रेम से अगर आप सोचते तो आप फिर उसको क्या, कौन सा नाम दे देते, इनर्शिया नाम दे देते, ठीक है, समझ गए? ग्राउंड फ्रेम से देख रहे थे तो इनर्शिया बोल देते, बस के अंदर बैठ के कर रहे हो तो वहां पे उसका नाम क्या दे दिया आपने, सुडो फोर्स नाम दे दिए। समझ गए या नहीं? हेलो, किसने पूछा था सर क्वेश्चन? वो हाँ, हेलो, किसने पूछा था? हेलो, स्वयं? सर री एंटर करो। हाँ कर ले बेटा। अभी किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछो। अभी फर्स्ट वाले डायग्राम में पर्सन ग्राउंड पे है, उसने बॉक्स पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, पर्सन का जो फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम। सेकंड वाले डायग्राम में पर्सन बस के अंदर बैठा है और बस एक्सीलरेट हो रही है, इसलिए उसको न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए सुडो फोर्स लिखना पड़ा। तो उसका जो फ्रेम है वो कौन सा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। हाँ अभी पूछो, अभी और कुछ पूछना है क्या, मन में कुछ और आ रहा है? हेलो, थोड़ी देर सर ये स्पीड क्या सुजल? सुजल, सुजल बोलो बेटा। सुजल, स्पीड से रिलेटेड है क्या? नहीं ना, स्पीड से नहीं है, एक्सीलरेशन से रिलेटेड है, चेंज इन वेलोसिटी से रिलेटेड है। स्पीड से बोलोगे, अगर स्पीड चेंज होगी तो रिलेट करेंगे, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है ना तो रिलेट नहीं करेंगे। बट स्पीड की जगह में जो प्रॉपर वर्ड है उसका वो कौन सा है, दैट इज वेलोसिटी। स्पीड मत बोलो, वेलोसिटी बोलो, ठीक है? हाँ अभिषेक बोलो बेटा। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ओप्पो A53 कौन है बेटा? देखो अभी, हाँ अरे ये कौन सा नंबर का पेज था, पेज नंबर 2 ना? सेकंड सर। ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। अब ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम अपन समझते पहले, ठीक है? इनर्शियल फ्रेम किसको बोल रहे हैं, नॉन इनर्शियल किसको बोल रहे हैं? Now this is page number 3, inertial frame and non-inertial frame. Inertial frame and non-inertial frame. Inertial frame and non-inertial frame. ठीक है, देखो इनर्शियल फ्रेम किसको बोलेंगे, ऑल फ्रेम। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो समझ गए ना सभी बच्चे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं अपन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस? हेलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ गए ना? यस सर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया जहां से हम किसी इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं,
ठीक है, इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं या जहां पर बैठ के अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। सो इनर्शियल फ्रेम मतलब ऑल फ्रेम which are at rest or moving with constant velocity। ऐसे सभी फ्रेम जो रेस्ट पे हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उनको क्या बोलोगे, इनर्शियल फ्रेम बोलोगे। एंड इन दिस फ्रेम या फ्रॉम दिस फ्रेम Newton's law of motion can be applied as it is। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने जैसा पढ़ा है उनको वैसे के वैसे ही अप्लाई करना है, समझ गए ना, एज इट इज। फ्रॉम दिस फ्रेम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड एज इट इज। सन कैन की जगह सकते नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर अप्लाइड एज इट इज, दिस इज द प्रॉपर वर्ड। अभी समझ गए ना। तो इनर्शियल फ्रेम से आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, जैसा वैसे ही आप उसको अप्लाई कर देते हो। व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो यहां पे क्या आएगा, ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस which are accelerating और रोटेटिंग। वैसे तो रोटेट हो रहा तो भी एक्सीलरेशन आता है, ध्यान रखना। और रोटेटिंग, मैंने ये नहीं बोला कि कांस्टेंट स्पीड है, मैंने रोटेटिंग लिखा, मतलब कांस्टेंट स्पीड से रोटेट हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है हमको। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो भी एक्सीलरेशन आएगा, नहीं है तो भी एक्सीलरेशन आएगा। तो या तो एक्सीलरेटिंग हो या रोटेटिंग हो। ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आर एक्सीलरेटिंग और रोटेटिंग, ठीक है, ये कौन से हो गए आपके, नॉन इनर्शियल हो गए, दीस आर नॉन इनर्शियल, समझ गए ना। एंड फ्रॉम दिस फ्रेम अगर हमें न्यूटन्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है, फ्रॉम दिस फ्रेम इफ वी हैव टू applied Newton's law of motion, then pseudo force is imposed on object, then pseudo force is imposed on ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, सुडो फोर्स लगाना पड़ेगा, तब आप न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सुडो फोर्स, यहाँ से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो इनर्शियल फ्रेम से, तो फिर सुडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए बेटा इसको। यहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सुडो फोर्स लगाने की जरूरत है, यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सुडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट, व्हाट इज अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट नोट हियर। अर्थ कौन सा फ्रेम है, अर्थ कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, थोड़ा सोच के बताओ। व्हाट इज अर्थ, कैसा फ्रेम है अर्थ, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, Inertial. Inertial. कौन सा फ्रेम है, Inertial. Inertial. नहीं, अर्थ रोटेट हो रही ना भैया अपने एक्सिस पे, और सन के चारों तरफ रोटेट भी हो रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ध्यान रखना। बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अर्थ से, तो हम उसको तो इनर्शियल मान ले रहे हैं। जैसे अर्थ में हम ग्राउंड पे खड़े हो गए और फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हमारा फ्रेम कौन सा मान लेते हैं अपन, इनर्शियल मान लेते हैं, क्योंकि हम उसके लिए यूज्ड टू हैं और यहीं पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्चुअल में अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, बट टू सॉल्व द मैकेनिक्स प्रॉब्लम वी कंसीडर्ड एज इट इज अ इनर्शियल फ्रेम। बात समझ गए, क्योंकि हम जो भी इवेंट यहाँ पे देख रहे हैं अर्थ के अंदर, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, और अर्थ को हमने क्या मान लिया है, रेस्ट पे। हमें अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती हुई लगती है क्या, लगती है क्या,
या सन के चारों तरफ घूमते हुए फील होता है आपको क्या? नहीं ना, आपको तो कैसा लगता है कि हमारी अर्थ रेस्ट पे है। बात समझ गए? तो व्हाट इज अर्थ? अर्थ इज अ, और तो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है ना? हाँ, अर्थ इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं घूम रही अर्थ भी, एक बात और बता दूं, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमते भी ना तब भी नॉन इनर्शियल रहता है, ठीक है? रोटेट होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं वहां पे। ओके, तो अर्थ क्या है? अर्थ इज अ नॉन inertial frame, but to solve a problem of mechanics और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, then we assumed earth as inertial frame। अर्थ को हम कौन सा फ्रेम मान ले रहे हैं यहाँ पे? इनर्शियल फ्रेम मान ले रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। अर्थ कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल है। लेकिन हम अर्थ में खड़े होकर या ग्राउंड पे खड़े होकर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम अर्थ को क्या मान लेते हैं? इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? तो ऑल रोटेटिंग फ्रेम और एक्सिलरेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग मतलब रोटेट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, ये सभी फ्रेम कैसे हैं? नॉन इनर्शियल, ठीक है? अब इसमें एक और मैं क्वेश्चन ले लूं। आपने प्रदर्शनी में वो क्या बोलते हैं उसको यार, मैरी गो राउंड देखा ना? मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड मतलब वो एक झूला होता है, मतलब अपने एक्सिस पे ही रोटेट होता है ना, उसमें गधे घोड़े, फिर कहीं में बाइक लगी होती, फिर छोटे बच्चों को बैठा देते हैं, याद है? Yes, sir. ओके, तो जब वो रोटेट होता है, अगर आप ग्राउंड से खड़े होकर देख रहे हो, मान लो आप किसी बच्चे पे न्यूटन्स लॉ वहां पे अप्लाई कर रहे हो, आप ग्राउंड से खड़े होकर किसी बच्चे पे आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो फ्रेम है वो कौन सा है? इनर्शियल, आप ग्राउंड से देख रहे हो। लेकिन अगर मान लो आप भी उसी झूले के अंदर बैठे हो, मैरी गो राउंड में ही बैठे हो, और आप वहीं पर बैठकर आप किसी बच्चे पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हो, तब आपका फ्रेम कौन सा हो गया? फिर वो नॉन इनर्शियल हो गया। आंसर दोनों से सेम ही आएंगे, ध्यान रखना, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप मैरी गो राउंड के अंदर बैठ के न्यूटन्स लॉ लगाओगे और मैरी गो राउंड रोटेट हो रहा है, तो वहां पे आपको सुडो फोर्स लिखना पड़ेगा। लेकिन आप ग्राउंड से खड़े होके किसी बच्चे पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपको सुडो फोर्स लिखने की जरूरत नहीं। समझ गए या नहीं? क्वेश्चन का जो आंसर है दोनों तरीके से सॉल्व करने से सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गई बात? हाँ, तो फिर अब ये अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब क्वेश्चन के आंसर दोनों तरीके से सॉल्व करने में सेम ही आता तो ये पढ़ाने की क्या जरूरत थी, हम तो ग्राउंड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। बट बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना किससे, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बस के अंदर बैठ के, तो आप बस के अंदर बैठ के सॉल्व कर रहे हो तो वो आप जल्दी निकाल सकते हो उसके सॉल्यूशन को या आंसर को, ठीक है? तो इसके लिए हमको ये जानना जरूरी था। बाकी आप किसी भी क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि ग्राउंड फ्रेम की जगह पे या फिर आप जहां पर है वो ऑब्जेक्ट, वो उसी के अंदर बैठ के आप अगर सॉल्व करो तो जल्दी निकल जाता आंसर, इसलिए ये जानना जरूरी था और कुछ नहीं। क्लियर हो गई बात अभी? हेलो, क्लियर हो गई बेटा? हेलो, क्लियर हो गया या नहीं? यस सर। अब मैं सुडो फोर्स के बारे में बता दूं कि सुडो फोर्स कैसे लिखना है, उसकी वैल्यू क्या होती है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। Done, sir. ओके, अब मन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो आप लोग, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? चलो आगे बढ़ूंगा मैं। सर, हाँ बोलो बेटा। अगर हम सन पे होंगे तो हमको फिर अर्थ मतलब नॉन इनर्शियल लगेगा ना, फिर उसको नॉन इनर्शियल लेंगे ना? अगर हम सन पे बैठ के अर्थ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, सर सन पे कौन जाएगा? मतलब अरे सोचने की बात है ना, जाने के नहीं, जाना इम्पॉसिबल मतलब साइंस में। सर मतलब अभी अपन अर्थ पे है, तो अपने को मैं समझा नहीं क्या पूछ रहा है बेटा, तू फिर से पूछ।
हाँ मतलब देखो सर, अगर अपन अभी और अर्थ पे है, तो अपन अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में देखे तो अपन घूम नहीं रहे, मतलब अपन रेस्ट पे ही लग रहे ना, अर्थ भी रेस्ट पे लग रही है। हाँ हाँ लेकिन मून पे गए तो हम्म, मून पे तो अर्थ हमको घूमते वक्त दिखेगी, बिल्कुल। तो वहां पे अर्थ को नॉन इनर्शियल लेंगे क्या? मतलब नॉन इनर्शियल लेके सॉल्व करेंगे क्या? देखो, अगर तुम मून पे बैठ के अर्थ पे कोई किसी ऑब्जेक्ट पे लिख रहे हो, तो फिर आपको मून को क्या मानना पड़ेगा? इनर्शियल मानना पड़ेगा। ठीक है, कि आप जहां पे बैठे हो मून वो इनर्शियल हो गया, और आप यहाँ पे अर्थ के जो ऑब्जेक्ट है उस पे फोर्स लगा रहे हो। देख इसमें सर जहाँ अपन है वहाँ का इनर्शियल रेस्ट पोजीशन पे लेना पड़ेगा क्या? हाँ, अपन जहाँ पे है ना, देख अगर तू ट्रेन पे बैठा और ट्रेन चल रही है, लेकिन तुमको बाहर कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिख ही नहीं रहा तुमको, ये पता भी नहीं चल रहा है कि ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही है, और आपको वहां पे न्यूटन्स लॉ लगाना है, तो अगर ट्रेन एक्सीलरेट हो रही है तो ट्रेन के अंदर बैठ के आप उसको क्या मानोगे? नॉन इनर्शियल। ठीक है, और ग्राउंड से खड़े होके अगर आप देख रहे हो तो फिर आपका जो फ्रेम है वो कौन सा हो गया? इनर्शियल हो गया। अब इनने क्या किया, मून और अपन सन की तरफ पहुंच गए, तो डिपेंड करेगा सिचुएशन किस तरह की ले रहे हो आप, है ना। आपको बहुत सारी चीजें सोचना पड़ता है, इसलिए मैंने बोला कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वैसे ये जो हम न्यूटन्स लॉ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप इसको तो अप्लाई कहीं से भी कर सकते हैं अपन, लेकिन जैसे आप सन पर बैठकर अर्थ के किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अब आपको ये सोचना है कि हम इसको इनर्शियल लें कि नॉन इनर्शियल लें। तो थोड़ा सा रुक जाओ, मैं रोटेटिंग फ्रेम के बारे में नॉन स्यूडो फोर्स कैसे लिखते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, तो ये जो तुम्हारे मन में क्यूरीज आई है वो भी रिमूव हो जाएगी फिर, है ना। अभी क्योंकि मैंने रोटेटिंग फ्रेम के बारे में ज्यादा नहीं बताया, सर्कुलर मोशन अपन ने स्टार्ट नहीं किए हैं, वो एक बार पढ़ेंगे तो फिर आपके दिमाग से ये चीजें भी दूर हो जाएंगी फिर। ठीक है पल्लवी? यस सर। तो अभी रोटेटिंग के बारे में थोड़ा कम सोचो, अभी मतलब अभी उसको पॉज में रखो, जब अपन वहां पे पढ़ेंगे सर्कुलेशन, सर्कुलर मोशन, तो फिर ये जो डाउट आया अभी तुम्हारा वो भी रिमूव हो जाएगा। अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा तो अभी समझ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे आप सोच नहीं पाओगे बराबर। अभी डायरेक्ट एक्सीलरेशन वाले, जैसे बस वाला एग्जाम्पल ही मैंने इसलिए पहले उठाया कि बस वाले एग्जाम्पल में कि हम सीधे सीधे कर रहे थे, सीधा सीधा एक्सीलरेशन था, तो सीधे सीधे हम डायरेक्शन वहां पे लगा पा रहे थे, लेकिन रोटेटिंग वाले में डायरेक्शन थोड़ा और बताना पड़ेगा, अभी वो बताया नहीं हूं मैंने। ठीक है, तो वो थोड़ा रुक जाओ, उसको दिमाग में रखना, जब भी अपन सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और वहां पे अपन रोटेटिंग फ्रेम की बात करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन पूछना, मेरे दिमाग में भी रहेगा वैसे, है ना। ठीक है, ओके सर। नाउ पेज नंबर 4, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। मैंने एग्जाम्पल जो पुट किया था मैरी वो राउंड का या फिर टर्निंग वाला, वो इसलिए पुट किया था कि आपको दिमाग में आए कि हाँ सूडो फोर्स कब फील होता कब नहीं होता हमको। ठीक है, बस अगर मान लो कांस्टेंट स्पीड से जा रही तो आपकी बॉडी जहां पे वैसी रहेगी ना, उसमें फील होता है क्या अपने को? नहीं होता। बस का ड्राइवर एक्सीलरेट करने लगे तो हमारी बॉडी में पीछे फोर्स फील होने लगता है, हमको ऐसा लगेगा अरे हमको धक्का कौन दे रहा है, कोई भूत तो नहीं आ गया। नहीं, वो किसके कारण होगा? फॉल्स फोर्स जो लग रहा है। लेकिन वही अगर ग्राउंड से बैठ के देख रहा है तो वो थोड़ी बोलेगा कि इसमें कौन सा सूडो फोर्स है, वो कुछ और रीजन लिखेगा कि ये किसके कारण एक्सीलरेट हो रहा है, इनर्शिया के कारण ऐसा हो रहा है, वो ये बोलेगा ग्राउंड वाला, ग्राउंड ऑब्जर्वर वाला। ठीक है, समझ गए अभी? हेलो, समझ गए? यस सर। नाउ पेज नंबर 4, अब सूडो फोर्स को कैसे अप्लाई करना है। सर 2 मिनट बाकी है बस। हाँ हो जाएगा, 2 मिनट का काम है अभी, मत परेशान है। पेज नंबर 4, now this is page number 4 अभी। हाँ, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लें पहले सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कब लिखना, उसकी वैल्यू कब होती है, तो अब यहाँ पे अपन लिखें Fp is applied on object, Fp is applied on object if we apply Newton's law of motion
फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर किसी ऑब्जेक्ट पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं तब स्यूडो फोर्स लिखना है, ठीक है, या लगाना है या लिखना है, ठीक है ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, जो स्यूडो फोर्स होता है Fp इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए नॉट। अब यहाँ पे लिख दो व्हाट इज m, m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m is mass of object, and what is a naught, it is acceleration of frame, फ्रेम, ठीक है, फ्रेम का एक्सीलरेशन, ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन नहीं है, फ्रेम का एक्सीलरेशन। एंड माइनस साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन shows that या shows the direction, shows the direction, ठीक है, that is direction of pseudo force is, direction of pseudo force is opposite to direction of pseudo force is opposite to direction of acceleration of frame, frame के acceleration के opposite direction में लिखना है। मतलब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दूं, सपोज दिस इज द ट्रॉली या ट्रक, आप जो भी समझ लो, ठीक है, एक ये ट्रॉली मैंने लिया यहाँ पे, और ये जो ट्रॉली है ये सपोज आगे की तरफ एक्सीलरेट हो रही है, और यहाँ पे एक मैंने बॉक्स रख दिया, और अगर आप ट्रॉली के ऊपर खड़े होकर यहाँ पे बॉक्स के लिए आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हो, तो आप यहाँ पे बॉक्स पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बॉक्स पे जो सूडो फोर्स है आप पीछे के डायरेक्शन पे लिखोगे कि हाँ, बाकी जो फोर्सेस हैं वो तो आएंगे, तो यहाँ पे जो सूडो फोर्स है आप उसकी वैल्यू को कितना लिखोगे, मास इनटू ए नॉट, ये ठीक है। एंड बाकी जो फोर्सेस है वो तो है ही इस पे, लेकिन एक फोर्स और आपको ये पीछे की तरफ लिखना पड़ेगा। अगर आप ये ऑब्जर्वर हो तो आपको ये सूडो फोर्स वहां पे लगाना पड़ेगा, समझ गए ऑब्जेक्ट पे। बाकी जो रियल फोर्सेस है वो तो एज इट इज है। देखो जो रियल फोर्सेस होते हैं, नॉर्मल, टेंशन, वेट, है ना, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, ये सब रियल फोर्सेस हो गए। तो ये तो एज इट इज लगाओगे ही, आप किसी भी फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करो, इनर्शियल से करो, नॉन इनर्शियल से करो, इनको एज इट इज लगाना हमको। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस फ्रेम से, यहाँ से खड़े होकर आप अगर इस पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो ये लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर ग्राउंड से खड़े होकर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये नहीं लगाना फिर आपको, ठीक है, ये नहीं लिखना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, इसका जो स्यूडो फोर्स होता है ना, स्यूडो फोर्स का, इट डज नॉट हैव एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, इसमें एक्शन और रिएक्शन पेयर नहीं है। अगर आप इसको एक्शन बोलोगे तो इसका रिएक्शन पेयर है, नहीं, इसका रिएक्शन पेयर नहीं आता, ठीक है ना। रिएक्शन पेयर लगाओगे कहाँ, mg का रिएक्शन अर्थ पे आएगा, नॉर्मल का रिएक्शन, जैसे अगर इस पे ये नॉर्मल लगा रहा है बॉक्स पे, तो इसका नॉर्मल ट्रॉली पे आएगा, बात समझ गए कि नहीं। तो इसका एक्शन एंड रिएक्शन पेयर नहीं होता सूडो फोर्स का, ये फॉल्स फोर्स है, इसका एक्शन एंड रिएक्शन नहीं पता। जबकि जो भी फोर्स होते हैं, रियल फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं, रियल फोर्सेस आर ऑलवेज कम्स इन पेयर, बिना पेयर का एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन ये जो सूडो फोर्स है बिना पेयर का एग्जिस्ट करता है, बात समझ गए। हेलो, अरे समझ गए या नहीं, हेलो, कोई डाउट पूछो, अब क्वेश्चन आंसर करो। जैसे बॉक्स पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो नॉर्मल का जो रिएक्शन फोर्स है वो ट्रॉली पे आएगा, लेकिन जो सूडो फोर्स लिखे हो आपने बॉक्स पे, उसका रिएक्शन पेयर कहीं पे आएगा नहीं, ठीक है। सर अगर वो बॉक्स स्ट्रिंग से कनेक्ट रहा उस वक्त, तब भी नहीं, कनेक्ट रहे तब भी नहीं, ठीक है। सर सूडो फोर्स सिर्फ सेकंड लॉ में लगेगा ना। हाँ, सेकंड लॉ लिखते टाइम या फर्स्ट लॉ लिखते टाइम ऐसा मत सोच कि किस पे लगेगा, सेकंड लॉ में लगेगा, फर्स्ट में लगेगा। अगर आप ट्रॉली के ऊपर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो लिखना है। अगर आप बॉक्स पे न्यूटन्स लॉ ग्राउंड से लगा रहे हो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए। ओके सर। आप क्वेश्चन कहाँ से बैठ के सॉल्व कर रहे हैं तब लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है।
ठीक है, ग्राउंड से खड़े होके ग्राउंड पे बैठ के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अपनी टेबल से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, तो फिर नहीं लिखना। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ट्रॉली के अंदर बैठ जाऊं और फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो आपको लिखना है। क्या क्वेश्चन था? 1 मिनट सर, इसका वीडियो भेज देना सर। अपनी गाड़ी थर्ड लॉ पर काम करेगी, कब आएगी? थर्ड लॉ पे मैं समझा नहीं। नमन क्या बोल रहे तुम? सर अभी तक के फर्स्ट और सेकंड लॉ ही पढ़ते सर। थर्ड लॉ में कुछ है ही नहीं ना रे, ऐसा थर्ड लॉ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उतना ही है। थर्ड लॉ की जरूरत ही नहीं है ऐसा ज्यादा जानने की, ठीक है, उतना ही है। वो एक्शन एंड तो उसमें तो रिएक्शन मजा किया था आता ना है। मैंने, उसके उस पे क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं है ना, वो तो यहीं पे साइमल्टेनियसली हो जाते हैं। जैसे तुमको स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स निकालना है, तो आप किस पे निकाल देते हो? बॉक्स पे निकाल देते हो। अगर मान लो ट्रॉली पे बॉक्स कितना नॉर्मल लगा रहा है, तो आप बॉक्स पे नॉर्मल कैलकुलेट अमन सर करोगे। बहुत क्यूरियोसिटी है। क्या? हेलो, अमन सर को बहुत क्यूरियोसिटी। क्या क्यूरियोसिटी? समझा नहीं है। स्वयं अमन सर को जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है सर। तो होनी चाहिए ना भाई, जानने की क्यूरियोसिटी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए, बिना क्यूरियोसिटी के कैसे जानोगे, है ना? ठीक है, आगे। Yes, ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं क्या अभी? यस सो दिस इज पेज नंबर 5। देखो, ये ट्रॉली भी ले लिया मैंने यहाँ पे, और ये ट्रॉली इधर जा रही ए नोट से, और इस पे एक बॉक्स अपन ने लगा दिया है जिसका मास m है, और एक कार ये है आपकी, है ना? इधर एक्सीलरेट कर दूं मैं ये वाले डायरेक्शन पे, दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ कार, और ये आप हो गए कार के ऑब्जर्वर। अब आप इस पे लगाओगे तो आपकी कार खुद एक्सीलरेट हो रही है, और ये इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रही है, तो आप पीछे की तरफ क्या लगाओगे? इस पे सुडो फोर्स लगाओगे, ये ऐसा। अभी समझ गए या नहीं? यस सर लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप भी मूविंग बॉडी पे हो और ये भी मूव कर रहा है, तो आपके रिस्पेक्ट में इसका एक्सीलरेशन कुछ और होगा। ये आपने सुडो फोर्स तो लगा दिया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन ए नॉट आपने लिखा है ना यहाँ पे, ये कुछ और आएगा। यहां से ऑब्जर्व करने पे कितना दिखेगा, वो रिलेटिव मोशन में जो पढ़े थे वैसी कॉन्सेप्ट है, बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, या फिर मुश्किल वाले जो सवाल होते हैं। बट आप अभी सीधे सीधे वाले सोचो, ठीक है? समझ गए या नहीं? यस सर थैंक यू सर ओके। आज का कोटा खत्म सर। हाँ, सर हाँ बोलो।